25 मई को सिवान में वोटिंग है। आरजेडी से प्रत्याशी हैं बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। सिवान में अभी रोड शो कर रहे हैं। टाउन में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला साथ है, भारी संख्या में समर्थक है। अवध जी, सीधा मुकाबला यहाँ पर पहले कहा जा रहा था कि जेडीयू से आपका है, लेकिन हिना साहब भी निर्दलीय लड़ रही है, तो क्या आप मानते हैं त्रिकोणीय मुकाबला है या मुकाबला सिर्फ आरजेडी और जेडीयू के बीच? यहाँ सिवान पार्लियामेंट के सवर्ण, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अकलियत, ये तमाम लोगों ने, जैसा मेरा अनुभव है, इन लोगों ने तय किया है कि एक अनुभवी प्रत्याशी जो सबों के काम किया है और करेगा, शांति, सद्भावना, भाईचारा को बरकरार रखेगा, देश को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देगा, सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखेगा, वैसे प्रत्याशी जो पार्लियामेंट में जा कर के सबों के जो दिक्कत है, कठिनाई है बिहार के और सिवान के व्यवसायियों के, सभी सवालों को नियम कानून में लेकर के पार्लियामेंट में उठाने का काम करेगा। लोगों ने तय किया है इसके लिए फिट कैंडिडेट, अनुभवी कैंडिडेट, योग्य कैंडिडेट और समाज को बांटने वाला नहीं, सभी वर्ग और सभी समाज को साथ लेकर चलने वाला एकमात्र प्रत्याशी है जो अवध बिहारी चौधरी है, जो 3 दशक से सेवा कर रहा है। इसलिए लोगों का मिजाज बना है कि हम लोग लालटेन पर बटन दबा करके और पार्लियामेंट में सिवान के सवालों को बुलंदी से नियम कानून में उठाने के लिए अवध बिहारी चौधरी को हम लोग आशीर्वाद देंगे। और ईवीएम में सबसे ऊपर 1 नंबर पर लालटेन है, लालटेन के बगल में नीले बटन दबा करके चौधरी को हम लोग सेवा का अवसर देंगे। अब मैं भी कहता हूं कि मैं नेता नहीं, सिवान के शहर के देहात तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को लेकर चलूँगा और मैं एक सेवक के रूप में सेवा करते रहा हूं और सेवक के रूप में सेवा करूंगा। यहाँ पे जो जेडीयू प्रत्याशी हैं वो बात कर रही हैं कि नीतीश ने न्याय के साथ विकास किया, मोदी की गारंटी है, तो इस मुकाबले में कहाँ देख रहे हैं? कहाँ आप देख रहे हैं? तेजस्वी कहते हैं कि हमने 17 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। 17 बरस से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में थी, बीजेपी और जदयू की सरकार थी। इन लोगों ने एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी पलटी मार करके लालू जी के पास आए और जब आरजेडी के साथ सरकार बनाए, महागठबंधन के साथ, तो तेजस्वी जी ने जो करार किया था कि यह बिहार के भाइयों, मैं सत्ता में आऊँगा, 10 लाख मैं नौकरी दूंगा, और 17 महीना में तेजस्वी जी ने 5 लाख से ज़्यादा नौकरी पढ़े लिखे लोगों का परमानेंट दिया है, प्रमाणित किया है। और पूरे बिहार के नौजवान यह कहता है कि इस राज्य का भविष्य तेजस्वी यादव है और वही जो है नौजवानों के नौकरी का गारंटी दे सकता है। सारे लोग उसके साथ हैं। आपका तो लंबा अनुभव है, कई बार विधायक रहे, स्पीकर रहे। हिना साहब करिए कि मेरे साथ अन्याय हुआ, साबुद्दीन हमेशा मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ थे, मुझे टिकट नहीं दिया गया, उनके निधन के बाद मेरी अनदेखी की गई, परिवार की अनदेखी की गई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि साबुद्दीन के भी काफी समर्थक है, तो क्या कहीं उसका झटका लग सकता है? डेमोक्रेसी में सबको लड़ने का अधिकार है और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने अनदेखी नहीं, बल्कि अवध बिहारी चौधरी को पार्लियामेंट, जो देश का सबसे बड़ा पंचायत घर है, जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहस होते हैं,
उसके लिए कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए, कोई अनदेखी नहीं है, सबको लड़ने का अधिकार है। मुझे टिकट मिला है, जनता से अपील हम कर रहे हैं कि हमें अवसर दीजिए। हम आरजेडी महागठबंधन के टिकट पर लड़ रहे हैं, हम कोई निर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं, और निर्दलीय का कोई न नीति होता है न सिद्धांत होता है। सवाल मुद्दे क्या है आपके? मुद्दा है सीवान के शहर से लेकर देहात तक विकास करना। मुद्दा है सिसवन रेलवे ढाला के जाम को मैंने मेहनत करके रेलवे बोर्ड में भिजवा दिया हूँ, वो शेयर चाहिए सेंट्रल का, तो अभी तक चूँकि बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल शेयर नहीं दिया है, इसलिए ये सिसवन ढाला में काम जो है ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन बिहार नहीं लगा रहा है। मैं जीत कर जाऊंगा तो पहल का काम होगा कि सिसवन के आरओबी को मैं बनवाऊंगा, और साथ ही साथ यहाँ बेरोजगारी है, सब उद्योग बंद है। मैं प्रयास करूंगा कि उद्योग को चालू कराऊं ताकि लोगों को रोजगार बने, और सबसे बड़ा चीज़ है आपसी भाईचारा। आपसी भाईचारा सब लोगों को मिलाकर गले से गले जोड़ करके मैं काम करूंगा और पूरा सीवान का विकास करूंगा, और सीवान के जो समस्या होगा बिहार के लिए होगा, बिहार से काम कराऊंगा, सेंट्रल के लिए होगा तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाऊंगा। मैं स्पीकर रहा हूं, मैं नियम प्रक्रिया को जानता हूं, बहुत लोगों को ढंग नहीं आवेगा, स्पीकर बोला भी नहीं पाएगा, इसलिए कि स्पीकर कहेगा कि आप कौन नियम पर खड़ा है, तो नियमे की जानकारी नहीं रहेगी। ये पोखरा नहीं है, ये समुंदर है, समुंदर में टहलने के लिए ज्ञान की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जिम्मेवारियों के जनहित में जनता के सभी समाज के सभी वर्ग के लिए मैं करूँगा। देखिए, अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के प्रत्याशी हैं सीवान से, और जेडीयू प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी देवी। साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को आरजेडी से टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय मैदान में है। 25 को वोटिंग है, एक कड़ा मुकाबला यहां से देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, सीवान।